आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे, आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। रीठी गांव में एक युवक का शव मिलता है। पूरे क्षेत्र में सनसनी छा जाती है और एक ऐसा शव मिलता है जिसे बाथरूम में कई दिनों तक मारने के बाद बंद करके रखा गया था। और वो युवक जो था वो कहीं बाहर से लौट के आया और उसके ही घर वालों को पता नहीं चला। और रास्ते में ही कुछ रिश्तेदार थे, जिन रिश्तेदारों के यहाँ वो रुका और उसके बाद उसे मार कर, उस युवक को मार करके उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। लगभग कई दिनों तक जब उसका शव वहां सड़ता रहा तो उसके बाद शव का पंचनामा कराया गया। जब पुलिस को जानकारी मिली, वहां से निकले, पंचनामा कराया गया, तब ये पता चला कि आखिर में ये व्यक्ति कौन है और आखिर में इसका शव यहाँ कैसे पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पुलिस को यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस व्यक्ति ने इसके साथ ऐसी दुर्दशा की, क्या इसकी दुश्मनी थी। अब तक पुलिस इसका रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रही। तो मुद्दे की बात यह है कि पुलिस के लिए एक ऐसी सनसनीखेज जो ये खबर है, पुलिस के लिए वाकई में ये एक ऐसी रिपोर्ट बन चुकी है, एक ऐसा ये केस बन चुका है पुलिस के लिए कि पुलिस हत्या के बावजूद भी अब तक गुत्थी नहीं सुलझा पा रही। और लगभग ये 1.5 महीने बीतने को आए। मृतक की पहचान अमित पटेल के नाम के रूप में हुई है, जो कि सीधी जिले के ग्राम पड़रिया, थाना कमरजी का निवासी था। युवक के पिता राजेश कुमार पटेल ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताया। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। राजेश कुमार पटेल के अनुसार उनका पुत्र अमित पटेल, जो कि 31 मई 2025 को दिल्ली गया था, इसके बाद 12 जून को रीठी निवासी ब्रजेश पटेल ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि गांव में एक अज्ञात शव मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जब उन्होंने दिल्ली में अमित के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चलता है कि 6 जून को ही दिल्ली में रीठी के लिए निकल चुका था। पिता राजेश पटेल जब रीठी पहुंचे और शव की जांच की तो उन्होंने शव पर बने महादेव टैटू और ब्राउन टी शर्ट के आधार पर मृतक की पहचान अपने पुत्र अमित पटेल के रूप में की। पहले भी हो चुका था उस पूरे मामले पर, अगर देखा जाए तो पहले भी उसके ऊपर हमला हो चुका था। इस पूरे मामले पर राजेश पटेल ने दावा किया है कि अमित पर पहले भी हमला हो चुका था, जिसकी एफआईआर दर्ज है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनका कहना है कि उसी पुराने विवाद के आरोपी और उनके साथियों ने मिलकर इस बार संयोजित तरीके से हत्या को अंजाम दे दिया। राजेश कुमार पटेल ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम उजागर किए हैं, जिनमें से सख्त पूछताछ अगर की जाए तो शायद इनसे कुछ निकलकर सामने आएगा। उनका कहना है कि अंबिका पटेल पिता कौशल प्रसाद पटेल, जो कि निवासी रीठी का ही है, वो एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति राजकुमार पटेल पिता भैयालाल पटेल निवासी, जो कि रीठी का ही है। तीसरा व्यक्ति है राजू पटेल पिता दिलीप कुमार पटेल निवासी रीठी का ही। और चौथा अमित पटेल पिता अर्जुन पटेल निवासी गड़ौड़ भिलकी सीधी का। और वहीं एक आखिरी व्यक्ति अमित पटेल, जो कि बात कर रहे हैं, जो कि रीठी में मेडिकल स्टोर संचालित करता है। परिवार ने प्रशासन से ये मूलभूत मांगे की है कि आखिर में उपरोक्त सभी संदिग्धों के आधार पर उनसे पूछताछ की जाए। अमित पटेल के मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स और लोकेशन और हिस्ट्री उसकी जांच कराई जाए तो पता स्पष्ट चल जाएगा कि आखिर में इसने मेरे बेटे को मारा है या नहीं। मामले की सीबीआई से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। अमित की मौत को हत्या के रूप में दर्ज कर मामला दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले पर अगर परिजन की बात की जाए तो परिजनों का कहना है कि अमित मेरा इकलौता पुत्र था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले पर सूचना दी गई। ना ही उसकी जानकारी मुझे थी कि व्यक्ति ये यहाँ कब आया, क्या था। सबकी पहचान भी छिपाई गई। यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि एक साजिश है। हम सीबीआई जांच मांगते हैं ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। राजेश कुमार पटेल, जो कि पिता है, उनका कहना है कि परिवार ने रीवा पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, मानवाधिकार आयोग और गृह मंत्रालय से इसमें शीघ्र संज्ञान लेने की कड़ी कार्यवाही करने की अपील उन्होंने की।
क्षेत्र में जन आक्रोश भी तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला केवल यह नहीं दर्शाता कि आखिर में एक सिर्फ युवक की मौत हुई, बल्कि यह दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और संवेदनशीलता की अग्नि परीक्षा है। क्या अमित को मिलेगा इंसाफ या फिर रह जाएगी ऐसे ही जनता की जो ये नजर है टकटकी भरी देखती निगाहें? ये क्या होगा ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन क्या पुलिस के लिए ये इतना बड़ा केस हो चुका है कि अब 1.5 महीने बीत गए, अभी तक आपको ये नहीं पता चल पाया कि इस व्यक्ति को किसने मार के और बाथरूम में बंद कर दिया? आखिर में पुलिस इस पूरे मामले पर देखा जाए तो कोई खोजबीन कर रही है या नहीं, कहां तक पहुंच पाई है, ये भी पुलिस से जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर हम पिता से जानकारी जो जुटाए, जो पिता के द्वारा बताया जा रहा है, आइए पहले ये देखते हैं। हमारे साथ बच्चे का ग्राम रीठी ग्राम पंचायत जिला रीवा में मर्डर हुआ है। हमको पता 12 जून 2025 को हुआ है 10 बजे, लेकिन हमारे जाते जाते वहाँ से लाश उठकर अस्पताल में पहुँच गई थी। मेरे को जानकारी पहुँचते ही मेरे से लाश के पास भी मिलने नहीं दिए और पुलिस प्रशासन द्वारा बोले कि आज सबको हो जाएगा पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम बिखरते हुए मेरे को 13 तारीख को लाश 5 बजे मिली हुई है संजय गांधी हॉस्पिटल से। और हमने आवेदन पत्र लिखाया है बिछिया थाना जिला रीवा में, उसमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। उसमें कुछ आदमियों को नाम है जो हमारे बच्चे के साथ पहले भी खेल रहे थे, उसमें 4-5 आदमियों को नाम दिया गया है, लेकिन उसमें से भी बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय जी ने टाल मटोल कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लड़कों को न्याय मिलना चाहिए। उसमें 2-4 आदमी का नाम भी दिया गया है, रीठी के हैं। हमारे लड़के के जो मर्डर किए हैं ब्रिजेश पटेल पिता मोतीलाल पटेल और राजू पटेल पिता दिलीप पटेल, और कुछ नाम मालूम नहीं है तो अंबिका पटेल कौशल पटेल रीठी के ही हैं, और अमित पटेल पिता अर्जुन पटेल एक तुरहट गनौर भेलकी के हैं उसमें शामिल। एक ग्राम रीठी के हैं पटेल बोलते हैं उसको, वो भी हैं जो उस साइकिल की चोरी में हमारे लड़के को फंसाए भी थे, उसका भी रिपोर्ट दर्ज भी है और कागज़ भी उसके ननिहाल में रखा भी है। उसके बाद एक अमित पटेल हैं अंकित पटेल हैं जो रीठी के हैं, और सुनील हैं। सुनील याद नहीं मिल रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग मोबाइल में पकड़ा गया है, लेकिन मोबाइल मनीषा उपाध्याय के पास पकड़ा है। लेकिन मनीषा उपाध्याय भाई साइबर ऑफिस में मोबाइल रखी है, कहाँ रखी है मेरे को मालूम नहीं है। हम लोग 2-4 बार गए भी थाने में तो बोलती हैं कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जब टाइम लगेगा तब खुलवाएंगे। सर हम चाहते हैं कि हमारे लड़के को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी हार्ट प्रेशर की मैं भी बीमारी हूँ, हमारे भी एक लड़की थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, हमारे घर में कोई कुछ बचा नहीं है हमारे परिवार के बीच में। तो हम चाहते हैं कि हमारे लड़कों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। इससे अपडेट एक और रिपोर्ट में लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। और इस पूरे मामले पर आपको भी देखना होगा कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें और इस स्टोरी या इस कहानी से आप भी सीखें कि अपने माता पिता को हमेशा बताते रहें कि कहां हैं कैसे हैं, नहीं तो ऐसे ही होगा। कभी बाथरूम में 4-4 दिनों तक बताइए सब पड़ा रहा और घर वाले या किसी अन्य व्यक्ति को पता तक नहीं। लवारिस की तरह बॉडी इस तरीके से सूदी है, और इतना ही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि उसके सब के ऊपर केमिकल डाला गया था ताकि बॉडी पूरी तरीके से वहीं जल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह जाती हैं जिसको लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।